हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आज से हम आरंभ करने वाले हैं केमिस्ट्री को, और बिलियन चैप्टर को हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने लगभग में आधे से ज्यादा बेटा चैप्टर को कवर कर लिया था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी उस बिलियन चैप्टर को रोक रहे हैं और हम लोग पहले क्लास 12 की बेसिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। बेसिक केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स की आप लोगों की जहां क्लास एंड हुई थी, पहला चैप्टर वहीं से आरंभ होगा। पहले चैप्टर के आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराने हैं, और केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम बेटा बेसिक क्लास को कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद तब हम बेटा केमिस्ट्री को आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आप लोगों की केमिस्ट्री इजी हो जाएगी। ठीक है। और जैसा कि सबसे पहले बेटा अगर हमें अपनी केमिस्ट्री को क्या करना है, मजबूत करना है, केमिस्ट्री को क्या करना है, मजबूत करना है, तो उसके लिए हमें बेटा बहुत सी चीजों को पढ़ना होगा। जैसे सबसे पहले बेटा हमें आवर्त सारणी पढ़नी है। आवर्त सारणी के बाद हमें पढ़ना है परमाणु क्रमांक। उसके बाद उन परमाणु क्रमांक के बाद उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। जब इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेंगे तो उसकी संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या, आयनिक सूत्र बनाना, उसके बाद हाइड्रोकार्बन से संबंधित सूत्र बनाना। उसके बाद बेटा हमें किस तरीके से अपक्रिया होती हैं, उन अपक्रियाओं के बारे में चर्चा करना। ठीक है। तब जाके हमारी एक केमिस्ट्री का लगभग में 50% भाग मजबूत हो जाएगा। ठीक है। और जैसा कि आज आप लोगों के सामने जो लेकर आए हुए क्लास को, वह लेकर आए हुए आवर्त सारणी, और जो वर्तमान में चल रही है जिसे हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो आज हम आधुनिक आवर्त सारणी का अध्ययन करने वाले हैं। ट्रिक लिखाएंगे, ट्रिक के साथ याद करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को क्लास में ही याद करा दी जाए। ठीक है। चलते हैं बेटा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जो ये आवर्त सारणी है वह कौन सी वाली है, तो हम बोल रहे हैं ये वाली जो आवर्त सारणी है वह आधुनिक आवर्त सारणी है। कौन सी वाली है? आधुनिक आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी को दिया किसने था? तो इस आवर्त सारणी को दिया था हेनरी मोजले ने। किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। और इन्होंने किस आवर्त सारणी को संशोधन किया था? मेंडलीव की आवर्त सारणी को संशोधन करके अपनी एक आवर्त सारणी प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की इन्होंने प्रस्तुत की 1913 में। 1913 में प्रस्तुत की। जो वर्तमान जो आधुनिक आवर्त सारणी जो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो कुल तत्व हैं इनकी संख्या 118 है। कितनी है? 118 है। तो इन 118 तत्वों का हम क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम किस तरीके से आवर्त सारणी को बनाते हैं, इस आवर्त सारणी को बनाना सीखें। चलते हैं। देखो, सबसे पहले हमें कुछ लाइनें खड़ी हुई दिखाई देंगी इस तरीके से, और कुछ लाइनें हमें बेटा इस तरीके से लेटी हुई दिखाई देंगी। जो ये लेटी हुई लाइनें हैं इन्हें बोलते हैं क्षैतिज। ये कैसी स्थिति में होती है? ये है क्षैतिज पंक्तियां, और इन क्षैतिज पंक्तियों को हम क्या बोलते हैं? आवर्त। क्या बोलते हैं? इन क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। ये जो खड़ी हुई लाइनें हैं, इन खड़ी हुई लाइनें ये हमारे ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ, और इन ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम क्या कहते हैं? समूह। क्या कहते हैं इनको? समूह। तो आवर्त सारणी के अंदर हम चेक करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं और कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं। ठीक है। चलो सबसे पहले बनाते हैं आवर्त सारणी को। तो यहां पर सबसे पहले पहली लाइन के अंदर आएगा आपका हेलिना की रव से फरियाद। ठीक है। पहली रो के अंदर ये वाले एलिमेंट आएंगे, सब लिखाएंगे, ट्रिक के साथ लिखाएंगे। चिंता ना करिए, एक एक एलिमेंट को आप लोगों को याद कराएंगे। ठीक है। दूसरी लाइन के अंदर हमारे आएगा दूसरे रो के अंदर ये वाला आएगा। ठीक है। अब बात करेंगे उसके बाद यहां पर
देखो यहां पर हमने ये भर दिए, इसके बाद आगे आगे बेटा यहां पर इस लाइन के बराबर यहां पर आएगा, यहां पर ये वाला आएगा बेटा, उसके बाद कार्बन, इसके बराबर ये वाला एलिमेंट, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहां पर अब हम लाइनें खींच ले रहे हैं। और ये आप लोगों के सामने आवाज साड़ी बनके तैयार हो चुकी है, क्योंकि सबसे पहले बेटा अगर हमें केमिस्ट्री को पढ़ना है तो हमें आवर्त सारणी बनाना आवश्यक है। इसलिए हमने आप लोगों के सामने पहले आवर्त सारणी को बनाया, इसके अंदर एलिमेंट को भरा है, और क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बेटा बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने आप लोगों को बेटा पहले ना बना के आप लोगों के सामने बनाने की, पहले आप लोगों को बनाने के लिए प्रैक्टिस करवाई है कि आप लोगों को किस तरीके से आवर्त सारणी को बनाना है। क्लियर? यहां पर कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने ये आवर्त सारणी दिखाई दे रही होगी। क्लियर? अब इनके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारियां लेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी कहानी और समझते हैं कि यहां से लेंथेनम से बेटा 14 एलिमेंट निकलेंगे। 14 एलिमेंट बेटा कहां से निकलेंगे, लेंथेनम से, और लेंथेनम से निकलने वाले तत्वों को क्या बोला गया है, लेंथेनॉइड तत्व। लेंथेनम से निकलने वाले तत्वों को क्या बोला गया है, लेंथेनॉइड तत्व, और इनकी जो संख्या है वह कितनी होती है, 14। इसी प्रकार एक्टिनम से बेटा कितने एलिमेंट निकाले गए हैं, 14 एलिमेंट एक्टिनम से निकले हुए हैं, और एक्टिनम से निकलने वाले तत्वों को क्या बोला गया है, एक्टिनॉइड तत्व। ठीक है, चिंता ना करिए, एक एक करके आपको प्रत्येक रो को याद करा लेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट है कि आप लोगों को केमिस्ट्री को एक आसान तरीके से सिखाने का। अब आप लोगों के ये सामने कुछ इस तरीके की आवर्त सारणी दिखाई देनी होगी। 14 बेटा एलिमेंट की रो इधर होगी। ठीक है, 14 एलिमेंट इस रो के अंदर होंगे, और इसी प्रकार बेटा 14 एलिमेंट इसके अंदर होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जिनको अभी मैंने अभी नहीं भरा है, ठीक है, इनको हम बाद में भरेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं बात करेंगे आप लोगों को कि ये खड़ी हुई लाइनों की संख्या कितनी है, यानी जिन्हें बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ, अर्थात ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी समूह की संख्या कितनी है। तो आप बोलोगे कि यहां पर नंबर डालेंगे 1, दूसरा ये रही, तीसरी वाली बेटा लाइन ये रही, चौथा बेटा समूह, पांचवा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसका नाम 13, इसे 14, 15, 16, 17, और यहां पर बेटा ये कौन सा हो जाएगा, 18। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब आपसे पूछे बेटा यहां पर लेटी हुई लाइनें आपको कितनी दिखाई दे रही हैं, तो देखो पहली वाली लेटी हुई लाइन ये रही, जिसके अंदर एक हाइड्रोजन आया हुआ है और हीलियम आया हुआ है, तो पहला आवर्त ये रहा। दूसरा आवर्त बेटा इस रो के अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, यानी दूसरे आवर्त के अंदर ये वाले आ जाएंगे तत्व। तीसरी वाली बेटा रो ये रही, यानी तीसरा आवर्त ये है। चौथा वाला आवर्त बेटा ये, पांचवें आवर्त ये, 6वां आवर्त ये, और 7वां आवर्त ये।
लेकिन आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा क्या बेटा मैं इसको 8 और 9 दे सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे नाम? क्योंकि भैया यहां से ये वाले जो 14 एलिमेंट निकले हुए हैं वो कहां से निकले हुए हैं? आप बोलोगे लेंथेनम से। कहां से निकले हुए हैं? लेंथेनम से। और लेंथेनम से निकलने वाले तत्वों को बेटा क्या बोला गया है? लेंथेनॉइड तत्व। 14 एलिमेंट लेंथेनम से निकलने वाले हैं और 14 ही तत्व कहां से निकले हुए? एक्टिनम से। ठीक है, तो यहां पर लेंथेनम हमारा किस आवर्त का है? 6वें आवर्त का है। और एक्टिनम हमारा किस आवर्त का है? 7वें आवर्त का है। तो ये वाले जो एलिमेंट निकले हुए हैं ये कहां से निकले हुए हैं? तो आप बोलोगे ये 6वें आवर्त और 7वें आवर्त से निकले हुए हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं बात करेंगे थोड़ी सी और चर्चा की कि इस आवर्त सारणी को बेटा 4 पार्ट में है। देखो यहां पर जो आवर्त संख्या, देखो यहां पर ग्रुप संख्या 1 और 2 इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट। तो आपसे पूछेंगे कौन से किस रो के जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक के हैं? तो आप बोलोगे फर्स्ट एंड सेकंड। जो रो के एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक के होते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट। उसके बाद 3 से लेकर जो 12 तक के एलिमेंट हैं, 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट हैं, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इन्हीं तत्वों को हम क्या बोलते हैं? संक्रमण धातुएं। इन्हीं को क्या बोलेंगे? संक्रमण धातुएं या संक्रमण तत्व। क्लियर? तो यहां से संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक के होते हैं? 3 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट है वो कौन से हैं? हमारे संक्रमण तत्व हैं। उसके बाद 13 से लेकर जो 18 तक के एलिमेंट हैं ये वाले किस ब्लॉक के एलिमेंट हैं? तो ये वाले हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। किस ब्लॉक के एलिमेंट हैं? पी ब्लॉक के। तो आपसे पूछा जाए भाई बताओ किस पी ब्लॉक के एलिमेंट कहां से कहां तक है? तो आप बोलोगे 13 से लेकर 18 तक के। उसके बाद ये जो आपको लेंथेनॉइड तत्व और एक्टिनॉइड तत्व दिखाई दे रहे हैं ये हमारे किस ब्लॉक के एलिमेंट हैं? ये हमारे एफ ब्लॉक के हैं। किस ब्लॉक के एलिमेंट है? एफ ब्लॉक के। तो आवर्त सारणी के 4 पार्ट यानी एस, पी, डी और एफ कितने हो गए? एस, पी, डी और एफ। क्लियर? तो पहले हमने बेटा आवर्त सारणी को आप लोगों के सामने बनाना सिखाया, किस तरीके से आप लोग बनाओगे। फिर इसको हमने बेटा देखा कि यहां पर कौन से एलिमेंट हमारे एस ब्लॉक के होते हैं, कौन से हमारे डी ब्लॉक के होंगे, कौन से हमारे पी ब्लॉक के होंगे और कौन से हमारे एफ ब्लॉक के होंगे। अब थोड़ी सी कहानी को अब थोड़ा सा और समझते हैं। यहां पर जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को छोड़कर, किसको छोड़कर? इस हाइड्रोजन को छोड़कर जो ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर, मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन को छोड़कर, इसको छोड़कर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनको क्या बोलते हैं? इन सभी तत्वों को हम क्षार धातुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सभी को क्या बोलते हैं? ये सभी है क्षार धातुएं। क्योंकि जब आप लोग बेटा अभिक्रिया करोगे तो अभिक्रिया बोलेंगे कि अल्कोहल की क्षार धातुओं से क्रिया कराओ, तो आप कंफ्यूज हो गए भाई क्षार धातुएं कौन सी हैं। तो हाइड्रोजन को छोड़कर जो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं ये सब के सब बेटा क्या हैं? क्षार धातुएं। क्या है? क्षार धातुएं। इसी प्रकार जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं ये सब के सब बेटा कौन सी हैं? क्षारीय मृदा धातुएं। सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो कौन से ग्रुप वाले हैं? इनको क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं। 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट को संक्रमण तत्व बोलते हैं, लेकिन जो एफ ब्लॉक वाले तत्व हैं इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। तो किस ब्लॉक के एलिमेंट को आप बेटा अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं? तो आप बोलोगे एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इनको हमने क्या बोला गया है? अंतः संक्रमण तत्व। क्लियर? इसी प्रकार अब हम बेटा थोड़ा सा और आगे चले तो थोड़ा सा आगे जाने पर ये बेटा यहाँ पर बोरॉन है तो ये बोरॉन फैमिली बन जाएगी। जो ऊपर एलिमेंट, जो ऊपर तत्व आया हुआ है उसी के परिवार बन जाएगा। यहाँ पर ये बोरॉन परिवार हो जाएगा, ये कार्बन परिवार हो जाएगा, ये नाइट्रोजन परिवार हो जाएगा, ये ऑक्सीजन परिवार हो जाएगा। अब इस परिवार की कहानी बात करेंगे। ये वाला बेटा आप बोलोगे ये फ्लोरीन परिवार है, बिल्कुल बात सही है, ये बेटा फ्लोरीन परिवार है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बेटा हैलोजन परिवार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारा हैलोजन परिवार। तो किस ब्लॉक के
तत्वों को हैलोजन परिवार कहा जाता है। तो वर्ग 17 के जो तत्व हैं, इन्हीं तत्वों को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन परिवार। क्या बोलते हैं? हैलोजन परिवार। और ये हमारा बेटा कौन सा परिवार है? तो इसे आप बोलोगे ये हमारा शून्य परिवार। ये हमारा कौन सा परिवार है? शून्य परिवार। तो वर्ग 18 के जो तत्व हैं, उस ग्रुप के जो तत्व हैं वो बेटा सब के सब किस परिवार के अंतर्गत आते हैं? शून्य परिवार के अंतर्गत। ये सबकी सब बेटा निष्क्रिय गैसें हैं। निष्क्रिय गैसें हैं यानी नोबल गैसें हैं। और सबकी सब बेटा एक परमाणविक गैसें हैं। कैसी हैं? एक परमाणविक गैस। तो ये सबकी सब बेटा कौन सी गैसें हैं? एक परमाणविक गैसें हैं। ठीक है। कुछ गैसें ऐसी होती है जो हमारी द्विपरमाणविक होती हैं। जरा मैं आपसे पूछना चाहेंगे कि भाई द्विपरमाणविक गैसें कौन सी होती हैं? तो ध्यान रखना बेटा, जो द्विपरमाणविक गैसें हैं, जैसे हमारा बेटा हुआ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, ये हमारी बेटा कौन सी गैसें हैं? तो यहां पर आप बोलोगे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो ये द्विपरमाणविक हो गया। नाइट्रोजन के कितने अणु हो गए? 2, तो ये द्विपरमाणविक हो गया। तो ये हमारी द्विपरमाणविक गैसें हैं। क्लियर? तो ये हमारी कौन सी गैसें होंगी? द्विपरमाणविक गैसें। ठीक, तो यहां तक की कहानी समझ में आई। यहां तक मैंने बताया बेटा कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट, आप बोलोगे ये एस ब्लॉक 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट डी ब्लॉक, 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट पी ब्लॉक, और जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड वाले एलिमेंट आप बोलोगे एफ ब्लॉक। क्लियर? एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? आप बोलोगे अंतः संक्रमण तत्व। फिर संक्रमण तत्व किसे बोलेंगे? तो आप बोलोगे डी ब्लॉक के एलिमेंट को। फिर मैं बोलेंगे क्षार धातु किसे बोलेंगे? आप बोलोगे हाइड्रोजन को छोड़ दो, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट क्षार धातु है। मैं बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु कौन सी है? आप बोलोगे यहाँ पर सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है क्षारीय मृदा धातु है। मैंने आपसे पूछा बताइए भाई शून्य परिवार के तत्व कौन से हैं? आप बोलोगे वर्ग 18 के एलिमेंट कौन सी गैसें हैं? निष्क्रिय गैसें हैं, नोबल गैसें हैं। उसके बाद मैं पूछे बताओ बेटा हैलोजन परिवार कौन सा है? आप बताओगे वर्ग 17 के तत्व। क्लियर? अब कहानी आ रही है कि भाई इस आवर्त सारणी को हमने तो बना दिया, पर आप लोग कैसे बनाओगे? तो इसी कहानी की अब बेटा चर्चा करने वाले हैं ट्रिक के साथ। अब याद कराएंगे। ठीक है, तो एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिएगा बेटा इसको। इसके बाद बेटा हम बेटा चलने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक को। किसको पढ़ने वाले हैं? ट्रिक को। एक एक ग्रुप की हम ट्रिक को। तो सबसे पहले बेटा जो पढ़ने वाले हैं वो किस ब्लॉक के एलिमेंट की ट्रिक पढ़ने वाले हैं? एस ब्लॉक के तत्वों की बेटा ट्रिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ग्रुप की, पहले वाले रो की। ठीक है, देखो यहां पर पहले वाले जो रो की ट्रिक है, हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद। पहली वाली रो की हमने क्या ट्रिक लिखाई है? हेलिना की रब से फरियाद। हा से बेटा एच, ली से एल आई, ना से एन ए, की से के, रब से आरवी, से सी एस और एफ आर से फरियाद से एफ आर। तो क्या बताई? हेलिना की रब से फरियाद। अब क्या क्या नाम है इसका? एच किसका सिंबल है? तो ये हमारा हाइड्रोजन का प्रतीक है। एल हमारा बेटा कौन है? लिथियम। Na हमारा हो जाएगा सोडियम। के हमारा हो जाएगा पोटेशियम। के हमारा कौन हो जाएगा? पोटेशियम। आरवी हमारा हो जाएगा रुबेडियम। हमारा रुबेडियम। CS हमारा हो जाएगा सीडियम। FR हमारा हो जाएगा फ्रेंसियम। हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेंसियम। देखो अब आपसे मैं पूछे बेटा यहाँ पर आपने क्या ट्रिक समझी? आप बोलोगे हमने समझी भाई इसके ट्रिक को। क्या है कि हेलिना की रब से फरियाद। क्या ट्रिक बताई? हेलिना की रब से फरियाद। अब H का मतलब हाइड्रोजन, Li का मतलब लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, Rv रुबेडियम, CS सीजियम, Fr फ्रेंसियम। क्लियर?
इसी प्रकार सेकेंड ग्रुप की बेटा हम ट्रिक देखेंगे। इसकी जो ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो बेटा से बेटा क्या बन जाएगा? वी, मांगे से एम जी, कार से सी ए, स्कूटर से एस आर, बाप से बी ए, राजी से आर ए। ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, तो बी का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? बेरिलियम। बी का मतलब क्या हो जाएगा? बेरिलियम। Mg का मतलब क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। Mg का मतलब क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। Ca का मतलब क्या हो जाएगा? कैल्शियम। Ca का मतलब क्या हो जाएगा? कैल्शियम। Sr स्ट्रोंशियम। Sr हमारा स्ट्रोंशियम। Ba हमारा क्या हो जाएगा? बेरियम। और Ra हमारा क्या हो जाएगा? रेडियम। Ra हमारा क्या हो जाएगा? रेडियम। ठीक है, तो यहां पर क्या ट्रिक बताई? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो Be से बेरिलियम, Mg से मैग्नीशियम, Ca से कैल्शियम, Sr से स्ट्रोंशियम, Ba से बेरियम और Ra से रेडियम। क्लियर? तो यहां पर हमने बेटा फर्स्ट एंड सेकंड यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट की हमने क्या पढ़ ली? ट्रिक पढ़ ली। ठीक है, यहां पर मैंने बताया था हाइड्रोजन एक आवारा एलिमेंट है। हाइड्रोजन कैसा है? एक आवारा तत्व है। कभी ये क्षार धातुओं की तरह कार्य करता है और कभी ये बेटा क्या बन जाता है? हैलोजन की तरह कार्य करता है। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है? इसको आवारा तत्व बोला गया है। उसके बाद बात करेंगे, सोडियम सबसे क्रियाशील धातु है। और सोडियम बेटा कैसी है? यह एक सॉफ्ट मेटल यानी जो आपके यहाँ पर मुलायम धातु है, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जिसे आसानी से क्या किया जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। सीजियम सबसे धन विद्युतीय धातु है। सीजियम कैसी हमारी? सबसे धन विद्युतीय धातु है। क्लियर? उसके बाद बेटा हम बात करेंगे जो कैल्शियम है। ये कैल्शियम हमारी शरीर के अंदर पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा? हमारा कैल्शियम है। क्लियर? और जो हमारा दांतों का जो इनेमल होता है वो किसका बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। दांतों का इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का, जिसका फॉर्मूला होता है PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। क्लियर? और ये फॉर्मूला किसका है? ये हमारा है कैल्शियम फास्फेट का। चिंता ना करिए, फॉर्मूले बनाना सिखाएंगे, एक एक करके चीजें सिखाएंगे, नो टेंशन रहिए। ठीक है, अब अभी हमारा मकसद है आवर्त सारणी को याद कराने का। ठीक है, तो नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट को। नोट करो इसको। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट की ट्रिक। चलते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट की ट्रिक में। देखो, वर्ग 13 के एलिमेंट की ट्रिक क्या है? वर्ग 13 के एलिमेंट की ट्रिक है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन से बी, आलू से एल, गाजर से जीए, इनका आईएन हो जाएगा, थैला का टीएल। तो क्या ट्रिक हो गई? ट्रिक जरा नजर डालना बेटा। क्या बताया? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, तो यहां से बी से क्या हो जाएगा? बी से हमारा हो जाएगा बोरॉन, बी से बोरॉन। एल से हमारा क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एल से हमारा क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। जीए से हमारा क्या हो जाएगा? गैलियम। जीए से हमारा क्या हो जाएगा? गैलियम। आईएन से हमारा क्या हो जाएगा? इंडियम। और टीएल से हमारा क्या हो जाएगा? थैलियम। क्या हो जाएगा? थैलियम। चलो देखते हैं बेटा क्या बताई ट्रिक हमने बताया किसकी? वर्ग 13 के एलिमेंट की, कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बी मतलब बोरॉन, एल मतलब एल्यूमिनियम, जीए मतलब गैलियम, उसके बाद आईएन इंडियम, टीएल थैलियम। क्लियर? उसके बाद वर्ग 14 की जो ट्रिक है
वो ट्रिक है बेटा, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु। क्या बताया हमने, वर्ग 14 के एलिमेंट की जो ट्रिक है वो क्या है, कहे शिव जी सुनो प्रभु। कहे से बेटा सी, शिव से SI, जी से GE, सुनो से SN और प्रभु से PV। ठीक है, सी हमारा क्या है, कार्बन का जो सिंबल होता है वो बेटा हमारा कौन होता है, सी। कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी होता है। SI हमारा हो जाएगा सिलिकॉन, SI हमारा क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। GE हमारा हो जाएगा जर्मेनियम, GE हमारा क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। और जो SN हमारा स्टेनस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टिन। स्टेनस को हम क्या बोलते हैं, टिन। और PB हमारा लेड यानी सीसा। अब आप लोग ये मत समझ लियो बेटा सीसा कौन सा वाला, कि जो हम आईना देखते, अपना दर्पण देखते, वो सीसा नहीं, वो सीसा नहीं है। ये हमारे जो बैटरी के जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। वो लेड, वो छड़े किसकी बनी होती है, वो लेड की ही बनी होती है, ध्यान रखना। तो ट्रिक क्या बताई, कहे शिव जी सुनो प्रभु। सी से कार्बन, SI से सिलिकॉन, GE से जर्मेनियम, SN स्टेनस यानी टिन और PB लेड यानी सीसा। ठीक है, इसी प्रकार वर्ग 14 के बाद वर्ग 15 आ गए और इसकी जो ट्रिक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। ठीक है, नेपाल यानी N, पाकिस्तान P, ऑस्ट्रेलिया AS, सबसे SB और बेईमान से BI। ठीक है, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। ठीक, तो N का मतलब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। P का मतलब फास्फोरस, P का मतलब क्या होगा, फास्फोरस। AS का मतलब क्या होगा, आर्सेनिक। SB का मतलब एंटीमनी, SB का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, एंटीमनी। और BI का मतलब क्या हो जाएगा, बिस्मिथ। क्या हो जाएगा, बिस्मिथ। तो क्या बताया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, AS से आर्सेनिक, एंटीमनी SB और यहाँ पर BI मतलब बिस्मिथ। क्लियर। ये वर्ग 15 की हो गई ट्रिक। वर्ग 16 की बात करेंगे। वर्ग 16 में हमने बेटा आप लोग ट्रिक लिखेंगे, वो लिखेंगे ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये किसकी ट्रिक हो जाती है, वर्ग 16 की। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये किसकी ट्रिक हो गई, वर्ग 16 की। ओ का मतलब ऑक्सीजन, O का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन। S मतलब सल्फर, Fe सेलेनियम, T का मतलब बेटा होगा टेलुनियम। और PO मतलब क्या हो जाएगा, पोलोनियम। क्या हो जाएगा, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम। क्लियर। उसके बाद वर्ग 17 की बेटा जो ट्रिक होगी वो होगी फिर कल विहार आई एटलस। फिर कल बिहार आई एटलस। वर्ग 17 की जो ट्रिक है वो है फिर कल बिहार आई एटलस। फिर कल बिहार आई एटलस। F का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। F का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। Cl का मतलब क्लोरीन। Br का मतलब ब्रोमीन। I का मतलब क्या हो जाएगा, आयोडीन। और At का मतलब एस्टेटाइन। At का मतलब क्या हो जाएगा, एस्टेटाइन। तो आप बोलोगे फिर कल बिहार आई एटलस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन।
इसी प्रकार बेटा वर्ग 18, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट की ट्रिक चल रही है। किसकी ट्रिक चल रही है? पी ब्लॉक के एलिमेंट की ट्रिक। वर्ग 18 के अंदर की बात करेंगे, ही ने अर्कर 0 पर रन आउट, 0 पर रन आउट। ही ने अर्कर 0 पर रन आउट। तो ही का मतलब एच ई, नी का मतलब एन ई, अर का मतलब ए आर, कर का मतलब के आर, जीरो, जीरो को बेटा एक्सी से लिखेंगे और रन को आर एन। तो यहां से ही नी अर्कर, ही नी अर्कर 0 पर रन आउट। ठीक है, इसके लिए बेटा लिखेंगे एच ई, एच ई का मतलब क्या हो जाएगा? हीलियम, एन ई नियॉन, ए आर आर्गन, के आर क्रेप्टॉन, एफ सी जिनॉन और आर एन बेटा कौन हो जाएगा? रेडॉन। आर एन कौन हो जाएगा? रेडॉन। तो ये हमने किस ब्लॉक के एलिमेंट की ट्रिक लिखा दी? ये हमने पी ब्लॉक के एलिमेंट की ट्रिक लिखा दी। अब चलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की ओर। क्लियर? तो आपको ये हर हालत में क्लास को कंप्लीट करना है, ध्यान रखना है। ठीक, चलो नोट करें, पहले इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की ट्रिक। किसकी पढ़ने वाले हैं? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के अंदर बेटा एक एक ग्रुप को याद करेंगे, एक एक 3D श्रेणी की अलग ट्रिक, 4D श्रेणी की अलग, 5D और 6D, इस तरीके से याद करेंगे। तो एक दिन के अंदर हम बेटा एक, ठीक है, रिवीजन के तौर पे। ठीक, तो आज हम बेटा 3D श्रेणी की आपको ट्रिक लिखा रहे हैं। किसकी लिखा रहे हैं? 3D श्रेणी। ठीक, 3D श्रेणी। इसके अंदर जो ट्रिक है वह ट्रिक है बेटा साइंस, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम फेबी कॉल नहीं छूटेगा जनाब। क्या बताया? साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब। यानी साइंस से एस सी, टीचर से टी आई, विनीता से डी, कुमारी से सी आर, मैम एम एम, फेबी एफ ई, कॉल सी ओ, नहीं छूटेगा नहीं से एन आई, छूटेगा से सी ओ और जनाब से जेड एम। तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब। क्या है? एससी से बेटा हो जाएगा स्कैंडियम, एससी से क्या हो जाएगा? स्कैंडियम। ठीक है, उसके बाद टीआई से टाइटेनियम, टाइटेनियम, वी से वेनेडियम, सीआर से क्रोमियम, एमएन से मैग्नीज, एपी से आयरन, सीओ हमारा होता है कोबाल्ट, एनआई निकिल और सीयू कॉपर और जेडएन जिंक। तो ये कहानी बेटा हमने कहां तक पढ़ ली? 3D श्रेणी की। ऐसे ही बेटा हम जब 4D श्रेणी पढ़ेंगे तो आपको ट्रिक लिखाएंगे, ला हफ्ता सॉरी यारी जरा निभाना, मौत तक, रूह राह में पड़ेगा आगे कूदना। 5D श्रेणी के लिए आपको ट्रिक लिखाएंगे, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। 6D श्रेणी के लिए हम आपको ट्रिक लिखाएंगे, ऐसी रफ दिलवाओ सगे भाई हंस मत 10 रंग के। ये आपके डी ब्लॉक भी हम क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार हम एफ ब्लॉक को, तो अब डी और एफ के जो बचे हुए पार्ट हैं उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास सीखेंगे, आवर्त सारणी को बनाना सीखेंगे। इसीलिए हमने आप लोगों के सामने आवर्त सारणी को बनाना उचित समझा, ताकि देखो थोड़ा सा क्लास के अंदर समय जरूर लगा है, लेकिन आप लोग जब आवर्त सारणी बनाना सीख जाओगे तो बेटा यहां पर ध्यान रखना, केमिस्ट्री लगभग में सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अपनी क्लास को अब यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।